हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे की टॉपिक देखेंगे जो कि है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आइए देखते हैं क्या लिखा है डबल एंट्री सिस्टम में। तो डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग का ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन दो एस्पेक्ट में क्या होगी, रिकॉर्ड होगी। सबसे पहला होगी डेबिट एस्पेक्ट में, दूसरी होगी क्रेडिट एस्पेक्ट में। दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पता नहीं चलता नहीं तो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, डबल एंट्री का मतलब ये नहीं होता कि ट्रांजैक्शन को दो बार लिख लो। इसका मतलब ये होता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट बनेंगे। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे नीतीश ने 1000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया, तो इस ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट ये होगा कि नीतीश को गुड्स मिल रहे हैं और अदर नीतीश क्या कर रहा है, कैश पे कर रहा है उस गुड्स के लिए। तो ये था मीनिंग डबल एंट्री सिस्टम का। नेक्स्ट देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम अकॉर्डिंग टू जे.आर. पाटली बॉय। इसके अकॉर्डिंग क्या है, बिजनेस दो फोल्ड एस्पेक्ट्स होता है। ठीक है, और इसमें ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा और एक ट्रांजैक्शन सेम ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ये लिखा हुआ है, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, डबल एंट्री सिस्टम बोलेंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स। इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि डबल एंट्री सिस्टम टू फोल्ड इफेक्ट है। एक साइड होगा रिसीवर, एक साइड होगा गिवर। जो रिसीवर का साइड होगा वो डेबिट होगा, गिवर का साइड क्रेडिट होगा। इसी को और जो रिसीवर है उसको डेटर बोला जाएगा, गिवर को क्रेडिटर बोला जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर। इसके अकॉर्डिंग क्या है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग ऐसा सिस्टम है अकाउंटिंग का जो चीज़ों को दो एस्पेक्ट में क्या करेगा, कवर करेगा। एक अकाउंट में रिसीव होगी चीज़ें और एक अकाउंट से पे होंगी। जो अकाउंट से रिसीव होगी वो डेबिट होगा और जो अकाउंट से पे होगी वो क्रेडिट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हम समझ गए कि डबल एंट्री सिस्टम ऐसा बुक कीपिंग का अकाउंटिंग है जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग का सिस्टम है जो ट्रांजैक्शन को टू फोल्ड में क्या करता है, चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, ये है डबल एंट्री सिस्टम। अब हम नेक्स्ट देखेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। देखिए सबसे पहला क्या है, एंट्री इन टू अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ईच ट्रांजैक्शन अफेक्ट मिनिमम टू अकाउंट्स एंड दे आर एंटर साइमल्टेनियसली इन बोथ अकाउंट। देखिए क्या लिखा है, डबल एंट्री सिस्टम ऐसा सिस्टम है बुक कीपिंग का जो चीज़ों को दो अकाउंट में क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डेफिनाइट रूल्स। इसके अंदर जो भी रूल्स फॉलो हो रहे हैं वो डेफिनाइट हैं, सर्टेन रूल्स हैं, अनसर्टेन रूल्स नहीं है। डेफिनाइट ऑब्जेक्ट्स, इसके अंदर जो भी चीज़ें यूज़ हो रही है वो किस लिए हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस को पता करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए। नेक्स्ट है साइंटिफिक सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम को साइंटिफिक सिस्टम भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फिक्स्ड प्रिंसिपल्स लगते हैं और डेफिनाइट ऑब्जेक्ट रहता है इसका एंड में। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो भी अकाउंट्स क्लासीफाई होंगे वो 3 पार्ट में होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ चेक ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। इसके अंदर हमको पता चल जाएगा कि अर्थमेटिकली ट्रायल बैलेंस के अंदर हमको पता चल जाएगा कि हमारी जो भी चीज़ें हैं वो ठीक से प्रिपेयर हो रही हैं कि नहीं। रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। इसके अंदर पर्सनल एस्पेक्ट्स भी रिकॉर्ड होते हैं, इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स भी रिकॉर्ड होते हैं। ये मोर साइंटिफिक और रिलायबल मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहला है टू एसर्टेन दी प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, चीज़ों को, ट्रांजैक्शन को दो ड्यूअल एस्पेक्ट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो ट्रेडर होता है वो जान सकता है कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी वो जान सकता है। देखो लिखा है ना यहाँ पे, टू असर्टेन एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमको पता चल जाएगा कि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमारी क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है। नेक्स्ट है टू कंप्लाई द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में लिखा है कि आपको जो भी अकाउंटिंग मेंटेन करनी है वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करनी है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग का मतलब होता है कि बुक्स को ऑडिट कराया जाता है, चेक कराया जाता है ऑडिटर्स के थ्रू।
अच्छा, ऑडिटर्स कौन होते हैं? तो ऑडिटर्स वो पर्सन होते हैं जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सर्टिफाई करते हैं, चेक करते हैं और देखते हैं कि हमने सब चीज़ एक्यूरेट लिखा है कि नहीं, हमारे जो अकाउंटिंग है उस पर रिलाई किया जा सकता है कि नहीं, भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, वो सब चेक करेंगे। फॉर फ्यूचर प्लानिंग, तो इस सिस्टम के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हर साल बनती है। इसे ट्रेडर क्या कर सकता है? अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को प्रिपेयर कर सकता है, फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर कर सकता है कि उसको पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या दिक्कतें आई हैं, तो उस सब के लिए मेजर्स भी ले सकता है। नेक्स्ट है टू एसरटेन द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो मेन ऑब्जेक्ट इस सिस्टम का क्या है कि कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, कितना अमाउंट पे हुआ, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अकाउंट बनता है, डेटर्स का अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है टू फाइंड आउट दी एरर्स एंड फ्रॉड। तो इस सिस्टम से हम डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों ड्यूल को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड करें, इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अगर डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से इक्वल नहीं है तो हमें चांसेस है कि एरर हो गया, तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या एरर हुआ है, क्या गलतियां हैं, उसके लिए क्या क्या मेजर्स लेना है, ये सारी चीज़ें, ठीक। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेरिट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मेरिट्स क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, देख लेते हैं डबल एंट्री सिस्टम पे। तो ये सारे अकाउंट्स की कंप्लीट नॉलेज देता है, क्योंकि चीज़ों को दो एस्पेक्ट्स में क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जो भी अकाउंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं उसको क्लासीफाई कर देते हैं कि कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम पर्टिकुलर अकाउंट को ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेक ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। तो इस सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन को बोथ साइड रिकॉर्ड किया जाता है। इस सिस्टम में डेबिट एस्पेक्ट है, क्रेडिट एस्पेक्ट है। इससे डेबिट और क्रेडिट का टोटल मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता तो कोई मिस्टेक हुई और मिस्टेक को चेक करना है, और वो ट्रायल बैलेंस और लेजर के थ्रू पता चल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, मिनिमाइजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। इसमें क्या लिखा है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एरर्स और फ्रॉड्स कम हो जाते हैं, ठीक है, और गलतियों को ईजिली रेक्टिफाई किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है, हमको इस सिस्टम के थ्रू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट से एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन पता चलती है, बिजनेस की ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, लेजर अकाउंट प्रिपेयर होता है, इससे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्म होता है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके क्या होता है, एंड में हमारे फाइनेंशियल पीरियड में बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, उससे पता चल जाता है हमारे पास एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है हमारे ऊपर पर्टिकुलर पीरियड में, और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन हर साल का क्या करते हैं, हम देखते हैं, और आगे फ्यूचर के लिए और बेटरमेंट की क्या करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स रिलायबल एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस सिस्टम के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो रिलायबल, मतलब उस पर भरोसा किया जा सकता है कि बिजनेस अफेयर्स जो भी हो रहे हैं, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, एसेट्स लाइबिलिटीज़ क्या है, सारी चीज़ें। इलास्टिक सिस्टम, तो ये सिस्टम बिजनेस क्या कर सकता है, अपनी नीड, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बुक मेंटेन कर सकता है ट्रांजेक्शन्स में। नेक्स्ट है फैसिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो इसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग, प्री पेड, एक्रूड, अनएक्रूड, वो क्या कर सकते हैं, हम फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं एक्यूरेबल और रिलायबल तरीके से। ये है मेरिट्स। एक बच्चा है इफ़ेक्टिव कंट्रोल। तो इस सिस्टम में हम जो डबल एंट्री सिस्टम करते हैं उसमें प्रॉपर और इफ़ेक्टिव हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत प्रॉपर वे से इसके अंदर होती हैं। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब है डीमेरिट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डीमेरिट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, क्या डिसएडवांटेज डबल एंट्री सिस्टम के लिए, तो ये अनसुटेबल है किसके लिए, स्मॉल स्केल बिजनेस वालों के लिए। क्यों, क्योंकि इसके लिए एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए स्मॉल बिजनेस वाले इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। कम्प्लेक्सिटी ऑफ रूल्स, जैसे कि हमने पढ़ा इसमें बहुत रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है चीज़ें, है ना, तो कई बार बहुत स्पेशल टेंशन इसको देना पड़ेगा, वरना सारी चीज़ें गलत हो जाएगी, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। नेक्स्ट है लॉन्ग प्रोसीजर। इसके अंदर जो भी जनरलाइज होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, लेजर प्रिपेयर होता है, फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर, बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस होता है ना। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स
देखो क्या होता है इसमें, जो एरर्स और दिक्कतें होती है एरर्स फाइंड आउट करने में, क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे डिटेक्ट करने के लिए दिक्कत होती है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें ओमिट हो जाती हैं, कुछ रॉन्ग एंट्रीज होती है ना, तो समझ नहीं आता। नेक्स्ट, इसके लिए ट्रेंड और एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए जो हाई सैलरी मांगते हैं, तो ये क्या स्मॉल स्केल के लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट है कंपनसेटिंग एरर कैनॉट बी लोकेटेड, जो कंपनसेटिंग एरर है उसको लोकेट कैसे करना है दिक्कत जाती है, डिफ़िकल्टी होती है इसको कंट्रोल करने में, सुपरवाइज करने में, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत चाहिए, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत चाहिए। तो ये क्या था, ये था हमारा डीमेरिट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहला दो अकाउंट को इफेक्ट करता है, ठीक है, साइमल्टेनियसली। एक रिसीविंग अकाउंट होता है, गिविंग अकाउंट होता है, एक डेटर होता है, क्रेडिटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है साइमल्टेनियसली एंट्री इन टू अकाउंट्स। दो अकाउंट पे सेम टाइम पे क्या है एंट्री होगी, अपोजिट साइड पे, एक डेबिट साइड पे, एक क्रेडिट साइड पे। टू साइड्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के दो साइड होंगे, क्रेडिट साइड होगा, डेबिट साइड होगा। लेफ्ट हैंड साइड वालों को डेबिट साइड बोलेंगे, राइट हैंड साइड वालों को क्रेडिट साइड बोलेंगे। इफेक्ट ऑफ अपोजिट साइड, डबल एंट्री सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये कि हर ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट्स होंगे, ठीक है। सेम अकाउंट्स की सेम एंट्री, सेम अमाउंट की दो एंट्री रिकॉर्डेड होगी। नेक्स्ट है एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ द पार्टीज एट टाइम। अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये इसका कि डुअल एस्पेक्ट होगा इस ट्रांजैक्शन का सेम टाइम पे। नेक्स्ट है एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन एट 3 स्टेजेस। सबसे पहले क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, फिर क्लासीफाई होगा, फिर समराइज होगा चीज़ों का, ठीक है। पहले रिकॉर्डिंग होगी, फिर चीज़ों को क्लासीफाई किया जाएगा पर्सनल, रियल, नॉमिनल में, और उसको फिर समराइज़ किया जाएगा, शॉर्ट फॉर्म पे उसकी रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है कि अगर मशीनरी रिकॉर्ड करनी है तो क्या होगा, उसको मशीनरी अकाउंट बोलेंगे। कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है तो उसको कैश अकाउंट बोलेंगे। टू अकाउंट टू साइड होगा, लेफ्ट साइड को डेबिट साइड बोलेंगे, राइट साइड को क्रेडिट साइड बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हुए हमारे, ये सब हो गया प्रिंसिपल्स। अब नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर जैसे कि मैंने बता चुकी हूँ कि अकाउंट देखो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट में डिवाइडेड है। पर्सनल अकाउंट के अंदर नेशनल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। इम्पर्सनल के अंदर रियल और नॉमिनल आते हैं। रियल अकाउंट फर्दर डिवाइडेड टेंजिबल और इनटेंजिबल में। तो आइए एक एक करके देखते हैं इसको। सबसे पहला अकाउंट टू पार्ट्स में क्लासिफाइड है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी के नाम से अगर अकाउंट खुला है, किसी कंपनी किसी फर्म के नाम से, तो ये क्या है, ये है पर्सनल अकाउंट। उसके बाद नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। नेचुरल पर्सन जो जिसको गॉड ने प्रिपेयर किया, हम अमित अकाउंट, रवि अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब किसी जिसको मैन ने क्रिएट किया, जैसे हॉस्पिटल का नाम हो गया, क्लब का नाम हो गया। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि जो भी हेड, मतलब रिप्रेजेंटेटिव किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी फर्म किसी कंपनी को। जैसे एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। अब इम्पर्सनल क्या है, इम्पर्सनल मतलब जो पर्सनल नहीं है, जैसे कोई एसेट, कोई गुड्स, कोई प्रॉफिट लॉस, इनकम, एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इम्पर्सनल के अंदर सबसे पहले रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या आएगा, सारे एसेट आएंगे, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी। टेंजिबल एसेट आएंगे जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे बिल्डिंग और मशीनरी। इनटेंजिबल एसेट आएंगे जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अंदर सारे लॉसेस, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस और इनकम आएंगे, जैसे सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ भी कुछ लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स की। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट की दी है। नेचुरल पर्सन देखो नाम से है, प्रियंका, रितेश, शक्ति। आर्टिफिशियल में बैंक, अग्रवाल ब्रोस कंपनी। रिप्रेजेंटेटिव में कैपिटल, ड्राइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड और अनअर्न्ड। रियल अकाउंट में क्या है, गुड्स है, परचेज है, सेल्स है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। टेंजिबल में बिल्डिंग, लैंड जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, फर्नीचर, कैश, स्टॉक। इनटेंजिबल में गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट। नॉमिनल में क्या है, नॉमिनल अकाउंट में रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी, सेल्स टैक्स, डेप्रिसिएशन, वेजेस अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना ना। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। हाँ, तो स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, स्टेजेस क्या है डबल एंट्री सिस्टम के। जो डबल एंट्री सिस्टम है वो 3 स्टेजेस से जाता है। सबसे पहला है ओरिजिनल रिकॉर्ड, लेजर अकाउंट, समरी, ठीक है। ये देखो, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल रिकॉर्ड।
तो इसमें क्या है, ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बिजनेसमैन क्या करता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, जिसको जर्नल बोला जाता है। जर्नल क्रॉनिकल ऑर्डर में बनता है, ठीक है। ये इसमें कुछ सब डिवीजन रहते हैं, लेजर बनता है, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट, अब इसमें क्या है, इस बुक में हर अकाउंट का हर ट्रांजेक्शन का एक अकाउंट ओपन होगा सेपरेटली, ठीक है। इसके अंदर जो भी बैलेंस बचेगा वो स्टेटमेंट में जाएगा, इसको ट्रायल बैलेंस बोला जाता है, जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या हुआ। उसके बाद होता है समरी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं, मैंने बताया है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस के बारे में पता चलता है, और उसके बाद बनता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से हमको नेट प्रॉफिट, नेट लॉस के बारे में पता चलता है। और बैलेंस शीट्स में क्या शो होता है कि हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है। लेफ्ट साइड में एसेट्स होता है और राइट साइड में क्या होती है हमारी लेफ्ट साइड में हमारी लाइबिलिटीज़ होती है और राइट साइड में क्या होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं। तो ये 3 स्टेज से हमारा क्या गुजरता है, ये 3 स्टेज से हमारा गुजरता है डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया है। तो हमने ये यहाँ से जो भी पढ़ा है चैप्टर नंबर 2, इस पर कोई डाउट होगा तो आप बताइए, शुरू से रीड कीजिए, इसके नोट्स बनाइए कॉपी में, ठीक है। तो उसके बाद कॉपी में नोट्स बनाइए। अभी आपका वीकली भी आने वाला है, वीकली टेस्ट, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। इसको डबल एंट्री सिस्टम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे प्रिंसिपल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।